देखो भाई, आज हम बात करेंगे हाइड्रोसील के बारे में, ठीक है ना। ये भी जो है DMLT सेकेंड ईयर का टॉपिक है। वैसे तो ये सारे पैरामेडिकल डिप्लोमा में ज़रूरी है पढ़ना, ठीक है। पेपर फर्स्ट का टॉपिक है। अब चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन में। हाइड्रो का मतलब पानी, सील का मतलब है कैविटी या पाउच, या हिंदी बोले तो गुहा। तेरे मुर्गा बहुत कू करे जा रहा। इंट्रोडक्शन में चलते हैं इसके। कलेक्शन ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड के एक्सेसिव का मतलब ज़्यादा, फ्लूइड का मतलब पानी या द्रव। कलेक्शन इकट्ठा हो जाना, बहुत ज़्यादा पानी का इकट्ठा हो जाना। इन द ट्यूनिका वेजिनेलिस सैक, यहाँ पे लिखा TB सैक। स्क्रोटम की जो ट्यूनिका वेजिनेलिस है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लूइड का इकट्ठा हो जाना क्या कहलाता है? हाइड्रोसील कहलाता है। द ट्यूनिका वेजिनेलिस, इसमें लिखा ट्यूनिका वेजिनेलिस प्रोप्रिया टेस्टिस इज द सीरस कवरिंग। ये क्या है? बाहर से ढकने वाली झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर है जो टेस्टिस को ढक के रखता है, ठीक है ना। तो टेस्टिस के और जो ये सीरस कवरिंग है, इन दोनों के बीच में क्या है? पानी भर जाता है। अगर दूसरी तरीके से देखें तो इसकी इंट्रोडक्शन में कलेक्शन या फ्लूइड कलेक्शन विद इन स्क्रोटम। इसमें क्या है? स्क्रोटम में पानी का इकट्ठा हो जाना होता है। एनवेलप टेस्टिस एंड स्पर्मेटिक कोड, जो फ्लूइड है ये ढक लेगा किसको? टेस्टिस को और स्पर्मेटिक कोड को। इतनी ज़्यादा मात्रा इसकी हो जाएगी। फॉर्मेशन किससे होता है इसका? एट्रीब्यूटेड टू इम्बैलेंस बिटवीन फ्लूइड सेक्रेशन एंड रीएब्जॉर्बेशन। ये कहनी चाह रही है कि जो बैलेंस है इसका फ्लूइड का, हमारे टेस्टिस में जो है थोड़ा बहुत फ्लूइड रहता है हमेशा, लेकिन जितना बनता है उतना खर्च होता रहता है, तो नॉर्मल कंडीशन में माना जाएगा। पर अगर मान लो बन ज़्यादा रहा, रीएब्जॉर्ब हो नहीं रहा, तो क्या है? फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होने लगेगा, ठीक, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी? हाइड्रोसील हो जाएगी। टाइप्स में देखें तो मेन टाइप्स ऑफ हाइड्रोसील की कम्युनिकेटिंग मतलब किसी चीज़ से जुड़ा हुआ होना। अभी किससे जुड़ा हुआ वो देखते हैं। कनेक्ट टू द एब्डोमेन, ये जो है एब्डोमेन से जुड़ा हुआ रहता है। कॉमन इन इन्फेंट, छोटे बच्चों में ये बहुत आम है। मेरे बेटा को भी ऐसा सेम था, लेकिन उसका धीरे धीरे 2-3 महीने में ठीक होगा अपने आप। नॉन कम्युनिकेटिंग में आइसोलेटेड फ्लूइड है। ओपन इन एडल्ट, जो जवान लोग हैं 18, 20, 25 साल के, उनमें ये क्या है? देखने को मिलेगी। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन, ये बनता कैसे उसके हिसाब से देखें तो ये इसके 2 तरीके से। एक तो कंजेनाइटल, जैसे कि इसमें बताई थी ये इन्फेंट्स में होता है, तो इसी के यहाँ पे क्या क्लासिफिकेशन। जन्मजात ड्यू टू फेल वेजिनेलिस फेल, इसमें क्या वेजिनेलिस फेल हो जाती है। दूसरा एक्वायर्ड हाइड्रोसील, मतलब कहीं से हमें बीमारी मिल गई हुई, जैसे कि इन्फ्लेमेशन से, इन्फेक्शन से, एक्सीडेंट होगा, कोई चोट लग गई हो, या ट्यूमर, कोई कैंसर वगैरह होगा। क्लिनिकल फीचर्स में क्या है? मतलब क्या क्या दिक्कतें दिखाई देंगी मरीज में जब ये हाइड्रोसील होती है। सॉफ्ट सिस्टिक फ्लक्चुएंट, ये क्या है? टेस्टिस जो है सॉफ्ट हो जाएंगे। सिस्टिक का मतलब फ्लूइड से भरे होंगे। फ्लक्चुएंट कम ज़्यादा होते रहेंगे। साइज कभी बड़ा है, कभी ज़्यादा है, कभी मीडियम, इस टाइप से हो सकता। ट्रांस इल्यूमिनेशन पॉजिटिव, ये क्या होती है मेरे को नहीं पता भाई। स्वेलिंग हो जाएगी कन्फाइंड टू द स्क्रोटम, स्क्रोटम की जो बाल वगैरह है बाहर, उसमें भी क्या स्वेलिंग आ जाएगी। नॉट रिड्यूसिबल स्वेलिंग, एक बार स्वेलिंग आ गई तो क्या है? रिड्यूसिबल नहीं होगी, कम नहीं होगी, ठीक है ना, जब तक तुम डॉक्टर से दवाई नहीं लोगे। नो इम्पल्स ऑन कफ, खांसने पर कोई इम्पल्स इसमें नहीं होते, वो हर्निया में होते हैं, इसमें नहीं होते। टेस्टिंग नॉट पैल्पेबल, टेस्टिंग में कोई पैल्पेबल नहीं होगी। गेटिंग एबव द स्वेलिंग इज पॉसिबल, हो सकता है धीरे धीरे स्वेलिंग क्या बढ़ती चली जाए, कम नहीं हुई, ठीक है ना। बेनेट्रेट कॉम्प्लिकेशन देखें तो इसके क्या क्या? हीमेटोसील है, मतलब ब्लड हो सकता है फ्लूइड की जगह, तो बहुत दिन तक फ्लूइड बना रहेगा तो हो सकता है ब्लड में चेंज हो जाए, फिर पायोसील हो जाएगी, पस हो जाएगा स्क्रोटम।
फिर कैल्सिफिकेशन हो जाएगा, मतलब कि जो थोड़ा स्टोन टाइप के होते हैं उस टाइप के क्या है टेस्टिस में हो सकता है, मतलब थोड़ा सख्त हो जाएगा ये कहना। रैप्चर्ड स्क्रोटम के बाद लीकेज कर सकती है, हर्निया हो सकता है। क्लिनिकल फीचर हमने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन दोबारा से यहाँ पे सिम्टम्स लिखे, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं थी, पर हमारे सर ने लिखवाए हुए तो मैंने लिख दिए होंगे। देखते थे क्या क्या है। स्क्रोटल स्वेलिंग ये हमने पीछे पढ़ी ली। हैवीनेस और प्रेशर, नीचे भारीपन सा लगेगा, प्रेशर से फील होगा। फ्लैक्चुएटिंग साइज कम ज़्यादा होगा। डिस्कम्फर्ट और पेन, क्या डिस्कम्फर्ट फील होगा, मरीज को दर्द होगा। फिजिकल एक्टिविटी इशू, मरीज को चलने फिरने घूमने फिरने में दिक्कत होगी। ये सारांश हो क्या, जल्दी देख, खड़ा होगा, खड़ा हो जल्दी होगा, देख कट देख, कोशिश देख, कोशिश देखें तो कंजेनाइटल इन्फेक्शन बच्चों में, इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन एडल्ट में, इंजरी और ट्रॉमा ये किसी में भी हो सकती है। फ्लूइड इम्बैलेंस ये भी किसी में हो सकता है। अदर फैक्टर जैसे हर्निया, टेस्टिकुलर ट्यूमर, इटीज। डायग्नोस्टिक एवेलुएशन के हिसाब से देखें तो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं डॉक्टर्स, इमेजिंग करवा सकते हैं, यूएचजी, सीटी स्कैन, एमआरआई, ब्लड के टेस्ट या यूरिन का टेस्ट करवा सकते हैं इन्फेक्शन के लिए। ट्रीटमेंट में देखें तो भाई ऑब्जर्वेशन, वेट एंड सी नज़र क्या है पता नहीं, मतलब पहले उसको देखेंगे फिर इंतजार करेंगे, इलाज वगैरह चलाएंगे। हाइड्रोसेलेक्टोमी, हाइड्रोसेलेक्टोमी मतलब टेस्टिस की वाल को कट करके सीजर लगा के उसको फाड़ के पानी निकाल लेंगे उसका, फिर सिल देंगे। एस्पिरेशन एंड सेलेरोथेरेपी, इसमें कोई नीडल वगैरह से क्या पानी निकाल लेते। सपोर्टिव केयर, बाकी जो सपोर्टिव केयर रहती है जैसे कि बेल्ट वगैरह टाइप की रहती है उस टाइप की बांध सकते हैं जो ज़्यादा भारीपन लगता है तो। यही हाइड्रोसील में कुछ खास नहीं। हाइड्रोसील इंट्रोडक्शन, टाइप्स, क्लिनिकल फीचर, कॉम्प्लिकेशन, सिम्टम्स तो एक ही बात है, इसको लिखने में देना। कोजेज, डायग्नोस्टिक, एवेलुएशन, ट्रीटमेंट, बस इतना सा टॉपिक है भाई, बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत आसान है। ठीक, वीडियो बंद करते हैं।